हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट में की हम लोग बात करेंगे, दैट इज योर सेक्शन फार्मूला। ठीक। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं इसका यूज कहाँ पे है। ठीक। आगे बता देते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है, कि कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो। ठीक, सबका अपना अपना होता है। ये होता है सेक्शन फार्मूला आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि ये सेक्शन फॉर्मूला जो है, इसका हम लोग यूज कहाँ पे करें और कैसे यूज करें वगैरह, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक। सेक्शन फॉर्मूला ये बना कैसे, डेरिवेशन वगैरह के लिए आप लोग हमारे जो लॉन्ग वीडियोस हैं, मतलब इन डिटेल जिसमें हमने पढ़ाया है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक। हम बात करते हैं कि इस सेक्शन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें और कैसे यही फॉर्मूला वगैरह बना, इसकी बात करें। ठीक। हमने जिस दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, उस दिन हमने देखा था कि जो हमारा दो ये लाइन है, जो ये ग्राफ पे बनी हुई है, ठीक, डिपेंड करता है किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है। ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है। ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए समथिंग दैट इज एक्स और वाई है, और ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है। ठीक। अब क्या हुआ कि इस लाइन को मैंने यहाँ बीच में कोई पॉइंट ओ है, यहां से इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक। जब भी कोई चीज डिवाइड होती है तो उस वो किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड होती है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, आपके पास एक लड्डू है। ठीक। उस लड्डू को क्या किया आपने, तोड़ दिया। एक पार्ट आपने अपने भाई को दिया और एक पार्ट आपने खा लिया। तो क्या कहीं ना कहीं ये लड्डू 1:1 में टूटा है, अगर आपने इसको सेंटर से तोड़ा है तो। वही बात की जाए कि इसी लड्डू के हम क्या करें, चार हिस्से कर दें। ठीक। चार हिस्से करने के बाद क्या होगा, एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा, तीसरा पार्ट ये होगा, चौथा पार्ट होगा। और आपने अब क्या किया कि जो ये इतना पोर्शन है, आपने इस पोर्शन को अपने भाई को दे दिया, और ये इतना पोर्शन आपने अपने पास रख लिया। ठीक। तो क्या कहीं ना कहीं चार पोर्शन में से तीन पोर्शन आपने अपने पास रखा और एक पोर्शन आपने अपने भाई को दिया। तो हम इस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये लड्डू है, ये 3:1 पार्ट में डिवाइड हुआ है ना। ठीक। वैसे ही क्या है कि हमारा जो लाइन है, ये लाइन जब हमने इसको कहते हैं डिवाइड किया, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड हुआ है। ठीक। और इसी रेशियो को हम लोग लिखते हैं m और n। जरूरी नहीं कि m n में लिखिए, आपके जो बुक में फॉर्मूला दिया गया है उसमें mn लिखा है, तो हमने यहाँ पे mn लिखा है। ठीक। और इस इन्हीं सब चीजों का यूज करके हमने ये सेक्शन फॉर्मूला बनाया है। mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक। जो ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये जनरली दो होते हैं। पहला होता है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक। जो इंटरनल होता है वो हमारे सिलेबस में है, एक्सटर्नल नहीं है। ठीक। हमने लॉन्ग वीडियो में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बारे में बताया कि ये आपके क्लास 12th वगैरह में यूज में आता है। अब देखते हैं कि हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कहाँ है और कैसे यूज करें। ठीक। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, आगे यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन फॉर्मूला फिर से, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक। ठीक। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सपोज कीजिए, ठीक, कि ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ए ये है और दूसरा पॉइंट बी ये है। ठीक। अब जो हमारा पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं 2, 3।
ठीक। और पॉइंट बी जो है इसकी रेशियो हमें कोऑर्डिनेट दे गए 4,5 और यहाँ पे कहीं ये ओ है, ये ओ इस ए बी लाइन को ठीक 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमसे ये पूछा है कि जो ये हमारा ओ है, इस ओ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी को हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रेशियो को m मान लेते हैं, दूसरे मार्कर से लिखते हैं जिससे समझने में आसानी हो थोड़ा सा। ठीक, इसको हम लोग n कंसीडर कर लेते हैं और इसको n कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में n। ठीक, तो m का रेशियो क्या है 1, x2 क्या है हमारा, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ठीक, तो हमारा x2 क्या है, x2 हमारा 4 है, n क्या है हमारा 2 है, और हमारा x1 कितना है 2, और हमारा m प्लस n मतलब कि जो दो रेशियोज हैं इनका सम कर देंगे। ठीक, m की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है 5, प्लस n की वैल्यू क्या है 2, इंटू y1 की वैल्यू क्या है 3, और m प्लस n कर देंगे 1 प्लस 2। ठीक, यहां तक किसी को डाउट? चलिए आगे चलते। 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, एंड 3 नीचे ये रहेगा ही रहेगा, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, और 3 ये रहेगा। तो यहां से हमने क्या किया, जो हमारा एक्स वाई है ये, जहां पे ये ए बी 1:2 के 1:2 में डिवाइड हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 8 अपॉन में 3 एंड 11 अपॉन में 3। ये बात समझ में आई कि नहीं है? आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। ठीक, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, एक हमारा होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको भी इसी कर देते हैं। एक हमारा होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि भैया हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ की, अब क्या है कि कोई वो पॉइंट है, ये पॉइंट ए बी को 2 इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। 2 इक्वल रेशियो का मतलब क्या है, ओ ए और ओ बी इन दोनों का रेशियो, या ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे 1:1। ठीक, तो इसमें जो ये पॉइंट ओ है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे फाइंड करेंगे? तो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था इसी का यूज करेंगे। ठीक, मान लेते हैं पॉइंट ए हमारा x1 है और y1 है, पॉइंट बी x2 एंड y2 है। अब क्या करेंगे, हम लोग सेम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक, इसको मान लेते हैं इतना पार्ट हमारा m है और ये m है। m कितना है हमारा 1। ठीक, x2 कितना हमारा, x2 तो हमारा वही होगा। ठीक, और n हमारा कितना है 1, और ये x1 हो जाएगा अपॉन में m की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, ये +1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे m की वैल्यू भी 1 है और y2 की वैल्यू तो y2 ही रहेगा,
और n की वैल्यू भी 1 है और ये y1 ये रहेगा, ठीक। और हमारा रेशियो क्या है 1+1, 1 इंटू x2 क्या आएगा हमारा x2 आएगा प्लस x1 अपॉन में 2 y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये हमारा बन गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक। इसी को कुछ ऐसे भी लिखा जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, खराब हो गई, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक। ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताइए, यहाँ लिख देते हैं कैसा कौन फॉर्मूला है मिड पॉइंट, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट? कैसे सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला बना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। आगे हम बात एक एग्जांपल देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला का। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। एग्जांपल देखें तो मान लीजिए ये AB है, ये 2,3 है एंड ये 3,1 है। यहाँ कोई पॉइंट O है और इसको 1:1 में डिवाइड करता है, ठीक। 1:, ये जरूरी नहीं, यहाँ पे इस हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमसे बोला है ये कि AB को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जहां से हम लोग डिवाइड करेंगे तो AB 2 इक्वल रेशियोज में डिवाइड और 2 इक्वल कहते हैं पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है, ऐसे यहाँ लिख देते हैं x1 y1 x2 एंड y2। x1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू 3 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ठीक। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। ये हमारा कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। डाउट यहाँ तक नहीं, ठीक। अब आगे चलते हैं। आपके सिलेबस में कुछ फॉर्मूले नहीं है, बट क्या पता उस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाए या आपके क्वेश्चन को में ट्विस्टिंग करके उसको पूछ लिया जाए। उससे पहले हम बता देते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनसे, क्योंकि एक होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लिख देते हैं नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, ठीक। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होता है, ओनली फॉर नॉलेज बताते हैं, ठीक। एक होता है हमारा कोलिनियरिटी का। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट हम आपको दिया गया है वो एक ही लाइन पे लाई करे तो उसको कहते हैं कोलिनियरिटी, ठीक। या एक होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपसे पूछ ले एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम फिर से दोबारा बता दे रहे हैं, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, क्लास 11-12 में आप पढ़ेंगे, ठीक। अब क्या होता है कोलिनियरिटी की बात करें तो
कोलिनियरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 0 आता है, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका होता है कोलिनियरिटी का फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ तक था हमारा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, जितना हमने आपको पढ़ाया है उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्या क्या था। तो पहला था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार रिवीजन करा देते हैं फॉर्मूले से। क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूले थे ये एक बार देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये सब जो हमने आपको पढ़ाया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेटी का, ये सब फॉर्मूला आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था पहली क्लास में, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकेंड वन क्या था हमारा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या था? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये हमारा था सेक्शन फॉर्मूला। यही दो फॉर्मूला बस आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, बाकी आपको जो हमने पढ़ाया है इसके बाद वो सब आपके नॉलेज के लिए क्लास 11 12 में आपसे वो पूछा जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।